हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा। और तो चलिए शुरू करते हैं एशियन हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? यानी हड़प्पा का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से ऊंट की हड्डियां मिली हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। आंसर है कालीबंगा, यानी कालीबंगा एक हड़प्पा का स्थल है जहां से ऊंट की अस्थियां पाई गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित की बनी हुई हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी ज्यादातर मोहरें किस चीज की बनी हुई है? चर्ट की, काचली मिट्टी की, तांबा की या फिर सेलखड़ी की। तो हड़प्पा की जो ज्यादातर मोहरें हैं वह सेलखड़ी की बनी हुई है। सेलखड़ी क्या है? सेलखड़ी एक ऐसी टेक्निक है जिससे मिट्टी को आग में पकाया जाता था और उसे मोहरें बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? यानी महात्मा बुद्ध ने अपने अपने ज्यादातर उपदेश कहाँ पर दिए थे? कुशीनगर पर, सारनाथ पर, श्रावस्ती और वैशाली। यानी आंसर है श्रावस्ती पर। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? यानी जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुए हैं उसमें ऐसा कौन सा संस्कार है जिसका दूसरा नाम स्नान है? ऑप्शन है चूड़ाकरम, केशांत, समावर्तन, मौंजी बंधन। आंसर है समावर्तन। ठीक है, तो यानी समावर्तन एक ऐसा संस्कार है जिसका दूसरा नाम स्नान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाओं पे बनी हुई है। यानी कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसमें क्या बना हुआ है? बुद्ध की मूर्तियां, वैष्णव की मूर्तियां, शिव की मूर्तियां, उपरोक्त सभी। यानी एलिफेंटा की गुफाओं में किस चीज की मूर्तियां बनी हुई हैं? शिव की मूर्ति, यानी कि शैव मूर्तियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी नरेश गांगेय देव का मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह है बैल, हाथी, लक्ष्मी या फिर विष्णु। यानी कि कलचुरी नरेश गांगेय देव का मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह है। जो कलचुरी नरेश गांगेय देव है उसकी जो मुद्राएं हैं उस पर किस चीज का चिन्ह जो है बना हुआ है? बैल का, हाथी का, लक्ष्मी का या फिर विष्णु का। आंसर है लक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? यानी कि अशोक के समय में जो प्रांत थे उनको क्या कहा जाता था? प्रदक्षिणा, राज्य, चक्र या फिर अंतरराज्य। आंसर है चक्र, जैसे अशोक चक्र है। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक के काल में जो प्रांत है उनको क्या कहा था? चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? यानी कि जो शिव धर्म है उसकी 4 संप्रदाय बताई गई हैं। शैव संप्रदाय की संख्या जो है 4 बताई गई है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम बताना है कि किस ग्रंथ में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। यानी कि जो शिव जी का धर्म है उसकी 4 संप्रदाय थी, उसे 4 भागों में बांटा गया था। आंसर है वामन पुराण। ठीक है, तो ऑप्शन है वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण। लेकिन आंसर क्या है? वामन पुराण। वामन पुराण यानी कि जो हमारा जो हिंदू कल्चर है, हिंदू सोसाइटी है उसमें 18 पुराण है। ठीक है, तो जो वामन पुराण है उसमें जो है शैव संप्रदाय की टोटल 4 जो है संख्या बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना लकुलिश ने की थी? कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना जो है लकुलिश ने की? पाशुपत सूत्र, पंचात विद्या, पंचाध्यायी या बी और सी? तो आंसर है बी और सी, यानी कि पंचात विद्या और पंचाध्यायी ये दोनों ही पंच से शुरू हैं। तो पंच से दोनों ये शुरू हैं, तो इसकी रचना किसने की थी? लकुलिश ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पंचात विद्या और पंचाध्यायी यानी कि पंचा दोनों में आ रहा है, तो ये लकुलिश ने इसकी रचना की थी इन 2 ग्रंथों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नहीं है? कामदेव, चौल, गुलबर्गा या मसूलीपट्टनम। ठीक है, आपने 8th क्लास की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि मतलब बंदरगाहों के नाम। मसूलीपट्टनम आपने सुना होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नहीं है? तो मसूलीपट्टनम भी बंदरगाह है, कामदेव भी है, चौल भी है। ठीक है, लेकिन जो गुलबर्गा है वह बंदरगाह नहीं है। तो आंसर क्या है? गुलबर्गा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और इस प्रकार की अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।